This is final accounts problem. From the following trial balance, prepare final accounts of Satish Traders for the year ending 31st March 2018. So यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स दिए खाली. फाइनल अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट रहता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों को मिला के फाइनल अकाउंट्स बनता. इट्स क्लियर नो. ट्रायल बैलेंस में से अपने को 3 आइटम्स रहते, ट्रेडिंग अकाउंट के भी रहते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी, बैलेंस शीट के में के भी. उसमें से अपने को चूज करके ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में लेके अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना रहता. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नेट प्रॉफिट मालूम करना रहता. देन लास्टली वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. इट्स क्लियर नो. सो ट्रायल बैलेंस देखते कि पहले आपको ये आइटम्स याद रहना. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता, कैश इन हैंड एसेट साइड में आता, कैश एट बैंक एसेट में आता, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में. यू हैव टू रिमेंबर, एक आइटम को पढ़ते ही आपको इमीडिएटली याद आ जाना कि ये ट्रेडिंग का आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, एंड ये बैलेंस शीट का आइटम है बोल के. रिटर्न्स डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के जो रिटर्न्स रहते वो सेल्स रिटर्न रहते. ठीक है ना. जब भी आपको परचेज डेबिट में रहता, सेल्स क्रेडिट में रहता, तो रिटर्न ऑपोजिट रहते. रिटर्न्स हमेशा ऑपोजिट रहते. यहाँ पर सेल्स रिटर्न रहता, यहाँ पर परचेज रिटर्न रहता. ठीक है. इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते. सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते. रिटर्न आउटवर्ड भी आया एग्जाम में तो परचेज रिटर्न ही रहता वो. नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता. ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता सेल्स. क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक 2 आइटम आते ट्रेडिंग अकाउंट में. डायरेक्ट इनकम है वो. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है सो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आते. रिटर्न्स क्रेडिट साइड में जो रिटर्न्स रहता वो आपका परचेज रिटर्न रहता. कैपिटल लायबिलिटी में आता क्रेडिटर्स लायबिलिटी. डिस्काउंट क्रेडिट साइड में जो है P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता. ठीक है. डिस्काउंट इंटरेस्ट कमीशन, ये चीज़ें 3 याद रख लो आप लोग. डिस्काउंट इंटरेस्ट कमीशन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिए तो P&L में भी क्रेडिट में जाते ही. कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, फ्रेंट रिसीव भी. ठीक है. और अगर कुछ भी नहीं दिए अपने को डेबिट में दिए तो P&L में डेबिट में ही आते वो. रिसीव वर्ड नहीं आया तो वो पेड रहता. नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. कैरेज इनवर्ड जो है ना ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है. ये ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते और कैरेज आउटवर्ड जो है सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता वो. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता ही. इन्वेस्टमेंट एसेट है, ये कहीं अपन इन्वेस्ट करके रखे अमाउंट. पेटेंट्स एसेट है. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस. एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहते हैं वो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं. लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस. ड्राइंग लायबिलिटी. ड्राइंग को क्या करना रहता बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में जो है सो आप कैपिटल में से माइनस करना रहता. ठीक है. कैपिटल जो रहता इन्वेस्टर का उसमें से उन्होंने पैसे कुछ निकाल लिए तो उनका कैपिटल कम हो जाता आप, इसलिए हमेशा ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करना. डेटार्स एसेट्स है ये 12,000. डिस्काउंट डेबिट साइड में दिए ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ही आता. प्रिंटिंग मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. मशीनरी एसेट्स में आता. अब ये एडजस्टमेंट जो रहते ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. इफ यू डिडंट वॉच यू मस्ट वॉच इट. एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट रहते हैं, उसके क्लियर एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर वॉच करिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट 2 जगह पे आते. क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आता और एक बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता. ठीक है. आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार ऐड करना रहता है स्टेशनरी में, फिर लायबिलिटी में लेना रहता. डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% निकाल के P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लेना रहता, फिर एसेट्स में जो है सो इसको माइनस करना रहता. बैड डेब्ट्स 500 P&L अकाउंट डेबिट साइड में एक बार लेना रहता, फिर एसेट्स में जो है सो डेटार्स में से माइनस करना रहता. प्रीपेड वेजेस एक बार जो है सो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से प्रीपेड है ना माइनस करना, फिर उसके बाद एसेट्स में लेना. लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. इसके 2 इफेक्ट क्या होते आपको याद रहना पड़ता. नाउ यू हैव टू स्टार्ट द प्रॉब्लम. ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सतीश ट्रेडर. जो भी क्वेश्चन में नाम दिया उनका नाम लिखना. फॉर द एंडिंग जो भी ईयर और मंथ दिए डेट दिए क्वेश्चन में वो डेट लिख देना. पर्टिकुलर्स अमाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के लिए एक ही हेडिंग आती, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिख देना रहता अपने को. जैसा ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसका टोटल कर देने के बाद इमीडिएटली वो ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देना क्रेडिट साइड में. प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स ले लेके. ठीक है. बैलेंस शीट के लिए एक न्यू प्रोफार्मा बनाना पड़ता. बैलेंस शीट के लिए न्यू प्रोफार्मा. लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट. ठीक है. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट.
ओपनिंग स्टॉक ले लिया अपन, परचेज में से परचेज रिटर्न अगर है क्वेश्चन में तो उसको माइनस करके डालना, ठीक है। वेजेस में से प्रीपेड वेजेस दिए ना, तो वेजेस 3000 है, प्रीपेड वेजेस 500 है, माइनस करके लेना। फिर ये 500 को जो एडजस्टमेंट रहते हैं यही अमाउंट को वहाँ पर फिर एसेट साइड में लेने का है। कैरेज इनवर्ड रिसेल्स जो है सो सेल्स रिटर्न माइनस करें, 19,000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ एडजस्टमेंट में देने हैं, यहाँ एक बार लेना रहता सेम 21,000, फिर वहाँ पर एक बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अब ये टोटल कर लेना है अपने को। क्रेडिट का टोटल 21,100 आ रहा, डेबिट का टोटल 1,000 प्लस 10,200 प्लस 2,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 14,700। तो 21,000 में से एक क्रेडिट का टोटल है 14,700, यू हैव टू माइनस 21,100 माइनस करें तो अपने को 6,400 आंसर आया ना, ये 6,400। हाउ वी गॉट, यहाँ का तक का टोटल कर लेना, ठीक है। ये टोटल में से ये टोटल को माइनस करें तो अपने को ये आंसर आता, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं उसको। ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिखना, ये जरूरी है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये टोटल दोनों तरफ 21,100 डालने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ला लेना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन बोल के, फिर 6,400। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी डिस्काउंट था ना, यहाँ पर अपने को डिस्काउंट एक आइटम ही है P&L क्रेडिट में, वो ले लिए यहाँ पर। उसके बाद P&L के डेबिट के आइटम आ, कैरेज आउटवर्ड सैलरीज 1,300, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करना, ठीक है, 1,900 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी आइटम्स थे, लीगल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन क्या करना है अपने को 10% दिए, तो मशीनरी 6,000 है, 6,000 इंटू 10/100 करें 600, यहाँ तक का टोटल करे तो अपने को 7,200 आ गया, ठीक है। 7,200 डेबिट का टोटल करें अगर अपन तो डेबिट टोटल वी आर गेटिंग 7,050, ठीक है। यहाँ के क्रेडिट का टोटल अपने को 7,200 आया और डेबिट का टोटल ये पूरा करे तो अपने को 7,050 आ रहा, ठीक है। 7,200 में से 7,050 माइनस करे तो 150 अपने को जो आंसर आता। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको वर्कआउट करना पड़ता है ये डेबिट टोटल पूरा डेबिट क्रेडिट का। सो 150 जो आया ये इसको नेट प्रॉफिट बोलते। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज के आइटम क्या है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज का एडजस्टमेंट में जो भी दिए ना 2 बार आते, वो क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, जितना आपको एडजस्टमेंट में दिए वही अमाउंट यहाँ लेना है। कैपिटल 40,000 है, नेट प्रॉफिट ऐड कर लेने के बाद ड्रॉइंग्स माइनस कर देना, जो आंसर आ रहा है यहाँ पर डालना है 40,150, 40,150, इसमें से 1,000 माइनस करे तो 39,150। अब ये तीनों अमाउंट को टोटल करे तो 44,000 आ गया। सेम कैश इन हैंड, यहाँ पर जो भी अपने को क्वेश्चन में दिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट्स के जो जो आइटम्स थे ना अपन यहाँ लिखे, सो क्या इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, ये पूरे ऐसे लिख लेना। डेटार्स में से क्या करना है, बैड डेब्ट्स माइनस करके डालना, एडजस्टमेंट का है ये। इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, प्रीपेड वेजेस, ये जो एडजस्टमेंट में दिए 500, सिर्फ यही लेना। मशीनरी डिप्रिशिएट जो था अपने को 10% यहाँ पर P&L में लिए, वो अमाउंट को अब यहाँ पर बैलेंस शीट में माइनस करके लेना, 5,400 हो जाता। 6,000 में से 600 डिप्रिसिएशन का अमाउंट को माइनस करना, सो 44,000 यू विल गेट इट। सो दिस इज फाइनल अकाउंट्स प्रॉब्लम, 100% you will get it for 20 marks. Practice it. If you have any doubt, ask me in the comment. Intermediate students, you have 20 marks this problem.